नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा या केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसमें रचनाएं भी हिंदी में कभी कभी पूछी जाती हैं। और शायद 2013 का जो पेपर था यूपी टेट का, उसमें काफ़ी रचनाएं आई थी। और तो उसके लिए जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें प्रमुख रचनाएं जो वास्तव में आ सकती हैं और पिछले परीक्षाओं में आई हुई हैं, उनको लेकर के काफ़ी मशक्क़त के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको और बताऊंगा कि जो पहली पत्रिका कौन सी थी ये पूछा गया था, और पहला उपन्यास कौन सा था ये पूछा गया था। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रमुख गद्य रचनाएं तथा लेखक, ये गद्य रचनाओं की बात हो रही है। इसमें जो प्राचीन रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस मंडन गोस्वामी विट्ठलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ, अष्टायाम नाभादास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अष्टायाम नाभादास, अगहन महात्यम वैकुंठमणि शुक्ला, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, पद्म पुराण दौलत राम, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी। और जो नीचे दी हुई है सुख सागर, ये तो इसको लिखा है मुंशी सदा सुख लाल ने। ये सुख सागर गद्य का है, ये गद्य की रचना है सुख सागर, जिसे मुंशी सदा सुख लाल ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी भी मैं गद्य रचनाओं की बात कर रहा हूँ, जिसमें पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ला, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला नासकेतोपाख्यान सदल मिश्रा, ये भी कई बार पूछा गया है। राजा भोज सपना, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह, और सत्यार्थ प्रकाश, ये भी पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये थी हमारी प्रमुख जो गद्य रचनाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निबंध और निबंधकार। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, इम्पोर्टेंट है। मैं जिस पर टिक लगा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, ये भी शायद आया हुआ था। इतिहास साक्षी है भगवत शरण उपाध्याय। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चिंतामणि, ये आया था, रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है। ये निबंध की बात हो रही है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। पंचपात्र, ये भी आया है, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और जो लास्ट है वो है पश्यंती धर्मवीर भारती। तो ये थे कुछ निबंध जो मैंने टिक किया है, वो जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नाटक की। नाटक में पहला जो है ये आया था, ये नाटक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु क्या है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, क्या है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र, ये नाटक लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र नाटक है ये। सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, शकुंतला राजा लक्ष्मण सिंह। मैं जिस पर टिक कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आंधी, ये कथाएं, कथा संग्रह और कथाकार हैं। आंधी जयशंकर प्रसाद की है। आकाशदीप इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। आपको जो टिक किए हैं ये जरूर याद करने, ये कथाएं, कथा संग्रह और कथाकार।
ये कथाएं हैं। तो आपको आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, और चांद और टूटे हुए लोग धर्मवीर भारती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां, ये भी याद रखिएगा। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। ये याद रखिएगा, ये उपन्यास है। कंकाल गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कंकाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। चलिए आगे चल। और अगर हम रेखा चित्र और संस्मरण की बात करें तो एक संस्मरण है, इसको अब याद रखिएगा, बापू के आश्रम में। इसको लिखा है हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय संस्मरण है बापू के आश्रम में। और अगले जो हैं वो है आत्मकथा या जीवनी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अपनी खबर आत्मकथा लिखी है पांडे वेचन शर्मा उग्र ने। आत्मकथा लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कलम का सिपाही अमृत राय, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर, हरिवंश राय बच्चन। निराला की साहित्य साधना, डॉक्टर राम बिलास शर्मा। मेरी सफलताएं, गुलाब राय, ये आत्मकथा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश भारती, विज्ञान की विभूतियाँ, जयप्रकाश भारती। तो इसमें जो है अपनी खबर, कलम का सिपाही और निराला की साहित्य साधना और मेरी सफलताएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इसमें से, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और कुछ स्फुट रचनाएं हैं, उनको देख लीजिए आप। यात्रा वृत्तांत है, कलकत्ता से पीकिंग, भगवत शरण उपाध्याय। सागर की लहरों पर, भगवत शरण उपाध्याय। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। स्फुट रचनाएं हैं, ये इतिहास है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, गुलाब राय ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। और हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश, ये धर्म की बात यहाँ पे हो रही है, स्फुट रचना में से है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आया हुआ है उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा में पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। अब पत्रिकाओं की बात करें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी बार पूछी गई हैं हिंदी के सेक्शन में। उत्तर प्रदेश पात्रता, बिहार पात्रता और उत्तराखंड पात्रता, केंद्रीय पात्रता में काफ़ी बार पूछी गई हैं। तो चलिए पत्रिकाओं की बात करते हैं। कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि कवि वचन सुधा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला हिंदी प्रदीप, ये भी पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है पत्रिका। और अगली है आनंद कादम्बिनी, ये भी बद्री नारायण चौधरी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी। और अगली है नागरी प्रचारणी पत्रिका, रामचंद्र शुक्ल। और अब इससे और जो ये सरस्वती है ये भी पूछी गई है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई। इंदु रूपनारायण पांडे, माधुरी दुलारे लाल भार्गव और विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कवि बच्चन सुधा, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। और अगर एकांकी की बात करें तो एकांकी संग्रह में इम्पोर्टेंट अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। एक घूट जयशंकर प्रसाद, कुछ फीचर कुछ एकांकी, भगवत शरण उपाध्याय। कारमा भुवनेश्वर प्रसाद, दीपदान, रामकुमार वर्मा। धनंजय विजय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीली झील, धर्मवीर भारती। पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने जो इससे पहले बताया था वो नाटक था, अगर नाटक पूछा जाए तो आप भारत दुर्दशा में प्रताप नारायण मिश्र लगाएंगे। और अगर एकांकी पूछा जाए तो भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र लगाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगला है विशस्य विषमौषधम, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है।
सुदामा राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है। आप भारत दुर्दशा में कंफ्यूज मत होइएगा, वो नाटक था और ये एकांकी है। एकांकी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और जो नाटक था वो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। आपको मैं बताना भूल गया था, ये जो चिंतामणि है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है, ये आया हुआ है पेपर में, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली पत्रिका कौन सी है। पहली पत्रिका, तो पहली पत्रिका थी उदंत मार्तंड, ये कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी 30 मई 1826 को, और इसके जो संपादक थे वो जुगुल किशोर थे। और अगर हम प्रथम उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जा सकता है। कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया जेंजी की कहानी, अगर विश्व की बात की जाए तो 1007 में जेंजी की कहानी उपन्यास लिखा था मुरासाकी शिबुकु। देख लीजिए आप, मुरासाकी शिबुकु, मुरासाकी शिबुकु ने जापानी भाषा में, और बाण भट्ट की कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जा सकता है ऐसा। तो चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें से जो है इन पत्रिकाओं में से ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर उपन्यास पूछे जाते हैं, अगर रचनाएं पूछी जाती हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कर लेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।